Hello friends, in this video we will discuss about electric field। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और बोलेंगे एक सिंगल चार्ज की वजह से क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज क्या होती है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। इट इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर मैं इसकी लिखूँ तो क्या ये एक रीजन है या स्पेस है किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जिसके आसपास, ठीक है, यानी कि चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो स्पेस होगा, जो रीजन होगा, जहाँ पर कोई दूसरा अगर चार्ज पार्टिकल हो या फिर दूसरा चार्ज हो तो वहाँ पर उसका इफेक्ट जो है वो महसूस किया जा सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, एक रीजन है या फिर एक स्पेस है चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो बनता है, जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आए तो उसको जो है वो इफेक्ट जो है उस जिस चार्ज पार्टिकल के वजह से वो फील्ड बन रहा है उस इफेक्ट को वो फील कर सके। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इस तरह से जो है ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइंस हैं और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो है ये आउटवर्ड होती हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये जनरेट होती हैं और नेगेटिव जो चार्ज होता है वहाँ पर ये जाके टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, जैसे इनको मैं लिखूँगा दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन बन गया इसके आसपास का जितना भी ये रीजन है, जहाँ पर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रखें, मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज में रखता हूँ Q0, टेस्ट चार्ज के बारे में बताएंगे क्या होता है। यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा मैंने, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर मैं रखता हूँ तो ये इसके इफेक्ट को फील कर सकता है। कैसे फील करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, मतलब कि इसके जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के उसको फील करेगा। कहाँ पर फील करेगा, इस रीजन में, इस स्पेस में, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज से। अगर नेगेटिव चार्ज हो, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से होंगी। यानी कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, इस तरह से। दूसरा अगर देखो आप, जैसे ये तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, अगर आप मैग्नेटिज्म में पढ़ें, मैग्नेटिज्म के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसका एंडिंग पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या पढ़ेंगे, देखो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे मैंने बताया कि एक कोई मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा है तो वो जो है उसके इफेक्ट को फील कर सकता है। ठीक है, अभी इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सोर्स मान लीजिए जैसे ये है कि कोई एक मानिए यहाँ पर एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको सोर्स बोल रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से जो है हर डायरेक्शन में फील्ड जो है वो एमिट हो रही हैं, एमर्ज कर रही हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से हर डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं। यहाँ पर अगर किसी पॉइंट पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0 तो उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसमें इसके बाद एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्सेज कैसे लगेंगे, देखो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, उनमें फोर्सेज लगेगा। किस तरह का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, कूलम ने हमें बताया था कि यहाँ पर देखो दो चार्ज हो गए तो दो चार्जेज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम फोर्स लगता है। अगर लाइक चार्जेज है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है। अनलाइक चार्जेज होते हैं तो उनके बीच में जो है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर टेस्ट चार्ज मैंने रखा है, इसको मैंने रखा है यूनिट पॉजिटिव। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव एक टेस्ट चार्ज रखा है और ये मैं ले लेता हूँ, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि देखो इससे छोटा चार्ज तो हो नहीं सकता। ठीक है, हमें पता है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है,
इससे छोटा चार्ज नहीं होगा, और पॉजिटिव लिया तो इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर लिया है। अभी देखो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम इसको ले रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर क्या है, देखो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, बताएंगे वो इंटेंसिटी क्या, यहाँ पर इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, तो वो स्ट्रेंथ होगी और इसके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, तो फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी क्यू नोट इंटू ई, और ई क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो देखो ये इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, यानी कि जिसकी वजह से जो फील्ड जो है हर डायरेक्शन में जो है एमिट हो रहा है, एमर्ज हो रहा है, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अभी देखो इसको टेस्ट चार्ज मैं बोल रहा हूँ, अभी क्या होगा, टेस्ट चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पर नेट जो स्ट्रेंथ होगी इस पॉइंट पर, मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये पी पॉइंट है और ये यहाँ से जो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, देखो ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज ही होता है, ठीक है, एक पॉइंट की तरह, ऐसा नहीं होता कि उसके दो कॉर्नर्स के बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो, ठीक है, डिस्टेंस हो। तो यहाँ से देखो मैं ड्रॉ करूँगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने लाइन यहाँ से ड्रॉ की है, ठीक है, इसका बीच का सेपरेशन कुछ भी ले सकते हैं, आर ले लिया मैंने, ठीक है। अभी क्या देखो, ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होगी, वो जो है ये पॉइंट पी पर एक यूनिट चार्ज होने की वजह से भी क्या होगी, वो क्या होगी, अफेक्ट होगी, हम बोले इसको अफेक्ट होगी। अफेक्ट मीन्स देखो, अफेक्ट का मतलब हो गया कि देखो जितना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है हर डायरेक्शन में, तो देखो यहाँ पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर स्ट्रेंथ जो होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो अलग अलग होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज रखा है, फील्ड इससे भी एमिट हो रहा है फील्ड, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका भी होगा खुद का, ठीक है, तो इसका भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर जो एक्यूरेट वैल्यू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी वजह से जो एक्यूरेट वैल्यू वो नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए उससे कुछ कम होगी, यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि जो क्यू नोट है हम इसको मान लेते हैं कि अप्रोच टू जीरो, यानी कि बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, क्यू नोट जो है इसको स्मॉलेस्ट रखेंगे, छोटे से छोटा रखेंगे, ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारे पास, तो ये ऐसे हम फाइंड करते हैं। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी, इसका क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फिर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पर हम लेते हैं जहाँ पर हमें फाइंड करनी होती है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम कैसे फाइंड करते हैं, इट इज़ दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दी सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन होगी ये क्या हो जाएगी, देखो इट इज़ दी फोर्स, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, देखो बता देते हैं आपको, इट इज़ दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मानी जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उस पॉइंट पर मान लीजिए जैसे इस तरह से ये एक आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पर आपका टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है, क्यू नोट, ये एक टेस्ट चार्ज है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज मैंने रखा है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी हम ई से ही लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी हम ई से ही लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो यहाँ पर होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी, इट इज़ दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, इसकी वजह से जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होता है, ठीक है। अभी देखो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, आपको कैसे लिखेंगे, फोर्स किसके ऊपर लगेगा, अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं ना, ये लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करें तो क्या होगा, देखिए इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स को मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको ऐसे एफ नोट से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एफ नोट क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्यू नोट के ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू नोट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और फिर इसको मैंने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होगी, मैथमेटिकल फॉर्म होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दिस इज दी मैथमेटिकल फॉर्म। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो अभी एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि क्यू नोट जो है डेट अप्रोचेज टू जीरो। देखो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होते हैं, माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या होता है, सोर्स चार्ज जो है बहुत कम चार्ज है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम इसको जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज से दिखाएंगे। अगर हम मैक्रो की बात करें तो वो उसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा हो जाएगा, जीरो के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्रो के लिए हम इसको क्या लिख देते हैं, साथ में नीचे लिख देते हैं लिमिट क्यू नोट अप्रोच टू जीरो, ये लिखते हैं, ठीक है।
मैक्रो के लिए। ये क्यों लिखते हैं? एक्यूरेसी के लिए, फॉर एक्यूरेसी, ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर फाइंड करेंगे ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज या फिर एक सिंगल चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। तो वो देखो कैसे होगा। तो देखो आपको यहाँ पर पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, किसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वो आपको पता लग गया कि ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज या फिर बोलेंगे स्टैटिक चार्ज जो होता है वो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पर जनरेट होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिटरमिन करती है किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा है तो शॉर्ट चार्ज की वजह से उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी कि फोर्स भी हमें ये बताती है। ठीक है। और यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है यहाँ पर कि जैसे एक शॉर्ट चार्ज था, उसकी वजह से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो जो फोर्स होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसको हम क्या लिखेंगे? Q नॉट इंटू ई। और ये टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। उसका मतलब क्या हो गया? देखो अगर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, माइनस Q नोट है, और ये अगर ये नेगेटिव है तो जिधर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यानी कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कुछ दूरी पर एक चार्ज रखा है Q नोट, माइनस का Q नोट रखा है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि क्या फोर्स इस पर इधर लगेगा, ठीक है। Fe जो होगा वो इधर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से अपवर्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी, और फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखो ये आया, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्शन भी हमें यहाँ से पता चलती है। अभी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, ठीक है। कोई एक सिंगल चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, यहाँ पर बोलेंगे जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक चार्ज हो गया, सोर्स चार्ज हो गया, इसको मैं Q ले लेता हूँ, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P पॉइंट, यहाँ पर टेस्ट चार्ज हमने रखा है प्लस Q नोट, इस तरह से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस पर आउटवर्ड होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, इस तरह से। दिस इज दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या फिर बोलेंगे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ई फाइंड करनी है। इसके ऊपर देखो इसकी वजह से जो फोर्स होगा, कैसे फोर्स कैसा होगा? देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन होगा, यानी फोर्स इस पर इधर होगा, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी जो है इस पर इधर ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फाइंड करेंगे हम? इसके ऊपर कूलम लॉ से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कूलम लॉ अप्लाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज देखो यहाँ पर कैपिटल Q, ये शॉर्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्या है? Q नोट, ठीक है। और डिवाइडेड बाय सेपरेशन क्या है इसकी? मान लीजिए ये R मैं ले लेता हूँ, इसके बीच से जो है सेपरेशन है, तो यहाँ पर लिखूँ मैं R², और साथ में देखो डायरेक्शन, देखो फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इधर ही है, ठीक है, यानी कि R कैप लिखूँ मैं, R कैप, ठीक है। तो ये मैंने क्या फाइंड कर लिया है? फोर्स फाइंड कर लिया है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो देखो यूनिट पॉजिटिव के लिए है, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? F जो लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, Fe जो फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय Q नोट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q डिवाइडेड बाई R² R कैप, ठीक है, क्योंकि देखो Q नोट डिवाइड में आया तो ये Q नोट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली है ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी अगर इसी सिस्टम को मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, देखो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो देखो पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखूँ इसको? इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर जैसे ऐसे बनाएंगे, एक 2 डायमेंशनल प्लेन इस तरह से मैंने बनाया है, ये x डायरेक्शन है
और ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक आपने शोर्स चार्ज रखा है क्यू, प्लस का क्यू है, इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। मान लीजिए अगर मैं इसको लेता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, R1 मानो या फिर आप इसको RI मानो, जो मर्जी मानो, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूँ RI, ठीक है, दिस इज दी पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को आपको पता है क्या होता है, द वेक्टर ड्रान फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये मैंने RI लिखा है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इस टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, उसको मैं R0 लिख लेता हूँ। टेस्ट चार्ज यहाँ पर है Q0, ठीक है, इस तरह से। तो फिर क्या होगा, देखो ये डायरेक्शन ऐसे है पोजीशन वेक्टर की, ये डायरेक्शन ऐसे है, और ये इनके बीच का ये जो वेक्टर आएगा ना इस तरह से, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको बोलते हैं, इसको क्या लिखेंगे, देखो RI है, ये R0 है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, मान लीजिए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, चलो अगर इसको या तो ऐसे लिख लो R0 माइनस RI, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर लिख लो RI0 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर कैसे लिख सकते हैं, RI0 ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्योंकि RI0 जो है ये R0 माइनस RI ही होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया मेरा, ठीक है। तो इसके फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको नेमिंग करनी है इस पॉइंट, जैसे O हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ A और ये है B, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लगेगा, देखो इधर लगेगा इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो है वो इधर ही है, यानी कि FE इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमें फाइंड करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो FE फाइंड करेंगे तो FE विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसके बाद जो है चार्ज देखो Q और Q0, सेपरेशन इसके बीच का हमने मान लिया है RI0, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन RI0 की तरफ ही है, देखो RI ये है, ठीक है। RI0 जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, तो लिखेंगे यहाँ पर RI0 कैप, ठीक है। यानी कि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है, तो हमने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये जो है फोर्स फाइंड कर लिया है। अभी क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी फिर वहाँ पर, इट विल बी FE डिवाइडेड बाई Q0 एंड इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई RI0 इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये RI0 कैप, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा Q0 यहाँ से, ठीक है। आप इसको चाहो तो फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे RI0 की जगह क्या लिखेंगे हम, अगर आप इसको लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई RI0 जो है इसकी जगह R0 माइनस RI, ठीक है। और ये नीचे तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मोड लेंगे, ठीक है। इसका मोड लिया, इसका स्क्वायर किया। यूनिट वेक्टर जो है क्या लिख सकते हैं, R0 माइनस RI वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, R0 माइनस RI ये, ठीक है। तो हमें पता है, ठीक है, वेक्टर में हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो नीचे देखो पावर क्या हो जाएगी, 2 ये है, 1 ये है, पावर 3 हो जाएगी, और ऊपर ये आ जाए, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिंगल शोर्स चार्ज की वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या हो, ग्रुप ऑफ चार्जेज हो, तब क्या होगी, तो उसके लिए देखो ग्रुप ऑफ चार्जेज के लिए जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमने फाइंड किया था, तो उसी तरह से ये भी हम फाइंड करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर लेके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक ग्रुप ऑफ चार्जेज, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको जैसे बताएं, ग्रुप ऑफ चार्जेज, अभी हम जो चार्ज ले रहे हैं, जैसे अभी क्या लिया हमने, एक सिंगल सोर्स चार्ज लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे चार्जेज लेंगे, ठीक है, डिस्क्रीट लेंगे, अलग अलग पोजीशन पे होंगे, या फिर हम कंटिन्यूस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ भी हो सकता है, चार्जेज आपका एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ चार्जेज भी हो सकता है, डिस्क्रीट होंगे, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम जो भी, ठीक है। तो उसकी वजह से हम फाइंड करें, जैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे ग्रुप ऑफ चार्जेज, तो देखो कैसे होगा, इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जैसे ये ऐसे, ठीक है। जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया था, कूलम फोर्स फाइंड किया था, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। शोर्स चार्ज मान लीजिए एक यहाँ पर है Q1, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया R1। एक शोर्स चार्ज यहाँ पर है आपका Q2,
इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया मैंने, इसको मैंने लिखा R2, ठीक है। एक सोर्स चार्ज मैं मान लेती हूँ यहाँ पर है Q3, इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूँगा R3, ठीक है। बहुत सारे आपके n नंबर ऑफ ले सकते हो, मान लीजिए इस तरह से बहुत सारे हैं, और एक यहाँ पर मैंने लिया Qn, nth चार्ज लिया, ठीक है। n नंबर ऑफ चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर Rn होगा। और यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं लिया है एक टेक्स्ट चार्ज Q0, और Q0 का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा R0, ठीक है। ऐसे अभी देखो Q1 से जब इसकी वजह से यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने में क्या करेंगे, देखो ऐसे एक इस तरह से ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेक्टर ऐसे R1 है, ये R0 है, तो ये क्या हो जाएगा R01, ठीक। ऐसे फिर देखो Q2 की वजह से अगर मैं फाइंड करूँगा, ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, तो ये वेक्टर आपका R2 है और ये R0 है, तो इट विल बी R02, ठीक है। ये अब वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो Q1 की वजह से क्या होगा, देखो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये जो है ये वेक्टर क्या आएगा R0n, ठीक है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज, ठीक है। कहाँ पर फाइंड करनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एट दिस पॉइंट, जहाँ पर ये टेस्ट चार्ज रखा है, इसको P पॉइंट बोल देते हैं हम, ठीक है। एट पॉइंट P, ग्रुप ऑफ चार्जेज एट पॉइंट P। देखो हमें फाइंड तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करनी है, ठीक है। Q0 का रोल यहाँ पर सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम Q0 जो है ये हमें बताएगा कि फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, और फोर्स से ही हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो P पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यहाँ पर, डेट विल बी सम हो जाएगी सभी का, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होगा, E1 E2 E3 प्लस अप टू En, nth चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी होगी सबका सम हो जाएगा, ठीक है। और कैसे फाइंड करेंगे, देखो E1 क्या होगा, E1 फाइंड करने के लिए हमें जो है सबसे पहले Q1 की वजह से यहाँ पर फोर्स फाइंड करना होगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो F, इसको लिख देते हैं हम F1 लिख देते हैं, ठीक है। F1 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई सेपरेशन है R01, इसका स्क्वायर R01 कैप, ठीक है। ये हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और उसका मोड है, ठीक है, उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। ऐसे फिर F1 आ गया, तो यहाँ पर E1 क्या आ जाएगा, फिर Q0 से डिवाइड कर देंगे, तो ये विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R01, इसका स्क्वायर R01 कैप, ठीक है। ये E1 आ गया। ऐसे E2 की जगह क्या आएगा, सिमिलरली E2 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R02 स्क्वायर R02 कैप, ठीक है। ऐसे इसी तरह से जो है ये जो अलग अलग उसके लिए चार्ज के लिए अलग अलग इंटेंसिटी जो है आती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम इसको सम करके लिखेंगे, चलो En के लिए लिखते हैं, क्या En के लिए क्या होगा, En के लिए जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाई R0n स्क्वायर R0n कैप, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे सुपरपोजिशन में, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी P पॉइंट पर, ठीक है, एट पॉइंट P, तो ये क्या होगी, देखो, ठीक है। इसको हम लिखेंगे E1 की जगह क्या लिखेंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है, R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है। डायरेक्ट इसमें देखो, चलो Q3 लिख दें, Q3 डिवाइडेड बाई R03 स्क्वायर R03 कैप प्लस अप टू nth टर्म, ठीक है। जो nth जो चार्ज होगा उसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाई R0n स्क्वायर R0n कैप, ठीक है। ये हुआ। अब इसमें जो कॉमन टर्म है उसको बाहर लिखेंगे, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसको हम बाहर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी जो बाकी जो टर्म बच गया है उसको हम समीशन करके लिख देंगे, समीशन करके लिख रहे हैं ना, क्योंकि डिस्क्रीट चार्जेज हैं, समीशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, देखो Qi डिवाइडेड बाई R0, देखो ये 1 है तो चेंज हो रहा है ना, 01 02 03, R0i लिखेंगे इसकी जगह, और यहाँ पर लिखेंगे R0i, ठीक है। ये 0 तो सेम है, 1 2 3 ऐसे चेंज हो रहा है तो i लिखेंगे, और यहाँ पर कैप, ठीक है। और i जो है रनिंग फ्रॉम कितने चार्जेज हैं, n है तो 1 to n। ये आपका क्या हो गया, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने जो है फाइंड कर लिया ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेज, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना था, ये हमने जो है फाइंड किया, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी वगैरह फाइंड करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।